बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हालिया बदगुमानी पैदा हुई है, उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा भारत उठाने की कोशिश कर रहा है। वो इस तरीके से कि उनके हर चैनल पे उनके वो जो वही लंडे के दानिश्वर हैं, और वो इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खुदा न खास्ता हालात इंतहाई कशीदा हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब का दुश्मन बन गया है, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भी जो झड़पें होती रहती हैं उनके पीछे सारे का सारा कश्मीर इशू है। और ऊपर से जुल्म ये कि 1 साल से ज़्यादा हो गया इंडिया ने जो ज़बरदस्ती कश्मीर को एक उसकी आइनी हैसियत ख़त्म करके उसको कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया, जो कि किसी तरह भी पाकिस्तान के लिए और हमारे करीबी दोस्त चीन के लिए ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि चीन भी उसी से मुल्हिका कुछ इलाके जो लद्दाख वगैरह के उनके उधर हैं, और जो उनकी हालिया कशीदगी है चीन उन पे अपना हक बताता है। और इसी तरह चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी का एक हक दिया था, जो भारत अब तक उसको दबा के बैठा हुआ है, और उस पर मुस्तज़दाद ये कि बजाय उनको उनका वो हक देने का कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के या एक अलहदा सी हैसियत से, उन्होंने ज़बरदस्ती कश्मीरी अवाम से उनका ये हक छीन के, और उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया एक लॉकडाउन की कैफियत वहाँ पे बना के, तो उन पे जुल्म सितम के पहाड़ जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है और कश्मीर पे उसका एक दावा है, जो वो दावा पाकिस्तान ने हालिया एक पॉलिटिकल जो मैप था उसमें भी अपना नया जारी करके वो दुनिया को दिखाया। और पाकिस्तानी जो अवाम है उनके दिल कश्मीरी अवाम के साथ ही धड़कते हैं। अगर कश्मीर के अवाम को कोई वहाँ पे तकलीफ़ दुख या जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज वो उसको ऐसे ही समझती है कि जैसे ये ज़्यादती और जुल्म हम पे हो रहा है। लेकिन इसमें एक दुख की बात यह है कि पाकिस्तान तो जो कुछ हो सकता है वो उनके लिए कर ही रहा है, लेकिन बाकी के जो इस्लामी ममालिक हैं वो इस पे एक अजीब सी खामोशी की उन्होंने सूरत हाल अपनाई हुई है। और इसमें सऊदी अरब, जिनसे हमारे अभी ये जो जिनकी मैं बात करने लगा हूँ, वो भी सरे फहरिस्त हैं, जबकि सऊदी अरब के भारत के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, इसराइल के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, उनके ईरान के साथ तल्लुकात ख़राब हैं, कतर के साथ तल्लुकात ख़राब हैं। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के सिवाय भारत के किसी और मुल्क के साथ कोई तल्लुक ख़राब है। अगर ये अफ़गानिस्तान से या ईरान से कभी कभार कोई दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो सिर्फ उनकी ज़मीन इस्तेमाल होती है। इन हमारे जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं उनमें मैं नहीं समझता कि उनकी हुकूमत का कोई अमल दखल है। वहाँ भी ये रहा के एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करवाते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये थोड़ी सी एक बदगुमानी पैदा हुई है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मुल्क दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं वो फिर कूद के दरमियान में आ गए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इधर चक दरा में पाकिस्तानी परचम नज़र आतश किए गए पाकिस्तान ख़िलाफ़, और मुखालिफ फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारी के नारेबाजी और फ़ौज की गाड़ियों पे हमले, इसी तरह बलूचिस्तान वाली साइड पे। और इनमें कुछ शिद्दत पैदा हो गई है। वो शिद्दत इसलिए पैदा हुई कि उसमें भारत जो है वो चूँकि दुनिया के सामने एक नंगा हो चुका है, जो भी वो जुल्म कर रहा था कश्मीर पे और चीन से मार खाने के बाद अब उसको कुछ नहीं सूझा, तो उसने ये पाकिस्तान के अंदर तहरीबी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ कर दिया है। तो इसी सिलसिले में आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहाँ पे उनको बहुत अहम ब्रीफिंग दी गई है इसी हवाले से। तो ये तो खैर हो गया हमारा कुछ इंटरनल मामला। तो अब वापस आते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ। तो उसमें भी चूँकि पाकिस्तान सऊदी अरब से भी एक्सपेक्ट करता था कि वो खुल
के कश्मीरी मुसलमानों का साथ दें और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर पे उसमें भी पाकिस्तान का साथ दें। लेकिन पाकिस्तान को ये कुछ थोड़ा सा दुख था कि बहुत से इस्लामी ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब जिनके लिए हमने हर वक्त बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ सऊदी अरब के लिए दी है, वो इस कुर्बानी से मैं ये मुराद दूंगा कि उसकी तमीर नौ में पाकिस्तानी जो हमारी लेबर है उनका खून और पसीना शामिल है। उसके बाद पाकिस्तान की अफवाज ने, आपको याद होगा कि खाना काबा पे जब कुछ दहशत गर्दों ने वहाँ पे कब्ज़ा किया तो उसमें भी हमारी पाकिस्तान की फ़ौज थी जिन्होंने उसको वागुज़ार करवाया। तो ऐसा नहीं है कि अगर सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात हैं, सऊदी अरब हमारी इमदाद करता है और वो कर्ज देता है, तो पाकिस्तान भी एक अपना बेहतरीन इस्लामी मुल्क, दोस्त और एक जो उनके साथ सऊदी अरबिया की अवाम और हुकूमत के साथ और खरमैन शरीफ की मोहब्बत की वजह से जो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का तल्लक है, पाकिस्तान ने भी कभी उससे पीछे नहीं हटा। और लेकिन जब हमारी अब वज़ीर ख़ारजा की तरफ से सऊदी अरब को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर आप हमारा कश्मीर मसले पे साथ नहीं देते और हमें डिक्टेशन देना जारी रखते हैं तो हम भी मजबूर होंगे कि हम फिर कोई दूसरा रास्ता सोचें कि कौन कौन से वो ममालिक हैं जो हमारा खुल के साथ देते हैं कश्मीर के मामले पे। इसकी एक मिसाल आपके सामने इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के महातीर मोहम्मद ने खुल के कश्मीरी मुसलमानों का साथ दिया है और इसके नतीजे में उनको बड़ा कारोबारी नुकसान उठाना पड़ा। इंडिया ने उनके पाम ऑयल की जो इंपोर्ट थी उस पर पाबंदी लगा दी। तो ये तो फिर होता ही है ऐसे कामों में। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, आपका दिल दूसरे मुसलमान के लिए तड़पता है, तो फिर आपको खुल के उसका इजहार भी करना होगा और उसके लिए इक़दामात भी करने होंगे, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं कि एक्शंस स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो यानी कि खाली अल्फाज से नहीं, लेकिन आपने तो कभी ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए, एक्शन तो बड़ी दूर की बात है। तो पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क सऊदी अरब से ये तवक्को रखता है कि वो कश्मीर के मसले पे हमारा खुल के साथ दें, क्योंकि हमने हमेशा उनका खुल के साथ दिया है। हमारी अवाम ने, हमारी हुकूमत ने हमेशा सऊदी अरब की जो भी जायज़ नाजायज़ अब तक बातें मानी हैं। लेकिन हमारे इस पैगाम का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि अभी हाल ही में सऊदी जो सफ़ीर हैं उन्होंने रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की है और सऊदी हुकूमत की तरफ से उनके लिए नेक ख्वाहिशात पहुँचाई गई। और मुझे उम्मीद है कि इससे अब वो जो एक तनाव की कैफियत थी उससे दोनों मुल्क बाहर आएंगे। और उन्होंने फिर जनरल बाजवा को सऊदी अरब के दौरे की दावत भी दी है और जनरल बाजवा उम्मीद है कि इसी हफ्ते में शायद वो सऊदी अरब का या आइंदा आने वाले हफ्ते में दौरा करेंगे और वहाँ जो उनकी प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान हैं उनसे भी मुलाकात होगी। तो बहुत सी बातें वहाँ ज़ेर बहस आएंगी और मैं समझता हूँ कि हमारे जो दरीना तल्लुकात की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो भी छोटी मोटी कोई गलत फहमी है वो उस मुलाकात के नतीजे में दूर हो जाएगी और पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा की तरह, पहले की तरह एक दूसरे का वैसे ही साथ दे देंगे जैसे कि अब तक देते आए हैं। और इसमें एक और मैं बात का इजाफा करना चाहूँगा कि इंडिया, वो अभी भी उसकी यही कोशिश है कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले वाली जो इनके तल्लुकात की पोजीशन पे वापस नहीं आए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पहल जो सऊदी अरब की तरफ से हुई है, सफ़ीर जो उनके आगे हैं आर्मी चीफ से मिलने के लिए, ये एक बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने किया है और ये यकीनन पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया है। और हमारे आर्मी चीफ भी सऊदी अरब के दौरे में जो भी इंशाअल्लाह ताला बातें होंगी वहाँ उनको तय करने में कामयाब होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब डू एंड डाई जैसी सिचुएशन है। 2 जंगें पहले हो चुकी हैं और अगर खुदा ना खास्ता तीसरी जंग हुई तो ये बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें दोनों मुल्कों के लिए तबाही होगी। तो इसलिए तमाम इस्लामी ममालिक और जो हमारे दोस्त हैं या खिते के दूसरे ममालिक हैं उन सब को बड़ा सीरियसली कश्मीर के मसले के हल की तरफ आना होगा और इसमें पाकिस्तान का साथ देना होगा, भारत को बावर कराना होगा
कि इस तरह जुल्म और गासबाना कब्जे से कभी भी कोई आप जिसे कहते हैं ज़मीन का टुकड़ा तो जीत सकते हैं, लेकिन अपनी ही आवाम के या वहाँ के रहने वाले लोगों के दिल कभी नहीं जीत सकते। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात पहले की तरह उसी प्यार मोहब्बत के और खैर सगाली के जो एक मयार था उस पे बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। और इसी नेक तमन्ना और ख्वाहिश के साथ मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया तल्लुकात जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।